नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं जय सोमनाथ प्राथमिक शाला में से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम जैन नमिता है। आज मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो उसमें हमारा द्वितीय सत्र, तो द्वितीय सत्र में हमारा पहला पाठ रहेगा कैसा शोर। वैसे पहला, लेकिन किताब के अनुसार वो 9वां पाठ है। ठीक है, तो आप सभी को 9वां पाठ देखना है और उसका नाम है कैसा शोर। तो कैसा शोर में सब्जियों की बात की गई है कि उसमें बहुत सारी सब्जियां दी गई हैं। कौन सी सब्जियां बेलों पर होती हैं, कौन सी सब्जियां पौधे पर होती हैं, कौन सी सब्जियां जमीन के नीचे होती हैं। तो इसके बारे में हमें इस पाठ में जानकारी दी गई है। तो पहले हम थोड़े शब्दार्थ, मुहावरे, बेलों पर होने वाली सब्जियां, जमीन के नीचे होने वाली सब्जियां, पौधे पर होने वाली सब्जियां, इतना हम देखते हैं, फिर पाठ की चर्चा करते हैं। तो देखो, इसमें पाठ के अनुसार शब्दार्थ दिए गए हैं। जैसे कि अनूठा, तो अनूठा का अर्थ होता है उत्तम और अद्वितीय। ज्वर, ज्वर माने बुखार, जिसको गुजराती में आप बोलते हैं ताव आयो मने। ठीक है, तो ज्वर माने बुखार। काफी माने पर्याप्त। दोपहर माने मध्याह्न। फीकी माने स्वादहीन। सरताज माने सर्वश्रेष्ठ। सम्मान माने मान। आखिर माने अंत। मजेदार माने स्वादिष्ट और लिज्जत माने स्वाद। तो ये तो हुए हमारे पाठ के आधार से शब्दार्थ। और इसमें आपको कितने मुहावरे दिए हैं तो वो हम देखते हैं। जैसे कि नोक-झोंक करना, तो उग्र चर्चा करना। जैसे बच्चे आप लोग बातें बातें में एकदम डीपली अंदर चले जाते हैं ना वो विषय को लेके, इसी तरह ये सब्जियां भी आपस में नोक-झोंक करती हैं और एकदम उग्र चर्चा में उतर आती हैं। तो नोक-झोंक करना, उग्र चर्चा करना। मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। अगर कोई बहुत अच्छी सब्जी बनी हो या आपकी मनपसंद कोई मिठाई बन रही हो, सुगंध से आपको क्या लगता है, कब खा लूँ मैं, तो मुंह में पानी आने लगता है। तो मुंह में पानी आना, तो खाने की इच्छा होना। बात काटना, बीच में बोलना। अगर कोई बात कर रहा है और तुम्हें अपनी कोई बात कहनी है तो उसकी बात पूरी नहीं होने देते, उसके पहले ही आप बीच में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, बात काटना, बीच में बोलना। अब जब यहाँ पे कैसा शोर में सब्जियों की बात की गई है, तो आपने देखा होगा सभी सब्जियां पेड़ों पे नहीं होती, कि सभी सब्जियां पौधे पे नहीं होती, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। और आपको इसमें परीक्षा में इसका वर्गीकरण पूछा जाता है कि वेलों पे होने वाले, पौधे पर होने वाले और जमीन के नीचे होने वाली सब्जियों का वर्णन कीजिए या तो नाम लिखिए। इस तरह आपको पूछा जाता है। तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सब्जी जमीन के नीचे होती है, कौन सी पौधे पर होती है और कौन सी बेल पर होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि बेल पर होने वाली सब्जियां, तो सबसे पहले तो आपको बेल पता होना चाहिए कि बेल किसे कहेंगे, क्योंकि गुजराती में तुम्हें वेलो कहो छो, बराबर। तो वेल जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ती है, किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है और ऊपर चढ़ती है, उसको वेल कहते हैं। आपने देखा होगा आपके घर पे मोस्ट ऑफली सबके घर पे मनी प्लांट तो रहता ही है, तो वो किसी के सहारे ऊपर चढ़ती है या तो जमीन के नीचे फैलती जाती है, तो उसको वेल कहते हैं। तो ऐसे ही सब्जियों की अलग अलग वेलें देखने मिलती हैं। तो जैसे कि करेला, करेला वेल के ऊपर चढ़ता है। फिर सेम, सेम माने गुजराती में तमे पापड़ी कहेवाय। શું કહેવાય? પાપડી હોય ને, સેમ પાપડી। વાલોર, ગુજરાતીમાં હજી પાપડી બી કહો છો અને વાલોર બી કહેવાય, બરાબર। અને કરેલાને તો કારેલું કહીશું, સેમ। અને જોડે જોડે હું તમને ગુજરાતી નામ પણ કહેતી જઉં છું, બરાબર, જેથી તમારા એક્ઝામમાં તમને પૂછાય ગુજરાતીનું हिंदी, हिंदीનું गुजराती, तो તમે સરળતાથી એના નામ લખી શકો। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला है करेला, उसको गुजराती में कहेंगे करेलू। दूसरा है सेम, सेम माने वालोर अथवा पापड़ी, બંને કહી શકાય, બરાબર। કદ્દુ, કદ્દુ તમે જોયું હોય એટલું મોટું હોય છે, પીળા કલરનું હોય છે, જેને કોળું કહેવાય ગુજરાતીમાં। અને हिंदीમાં दूसरा नाम है उसका काशीफल। कद्दू भी कहते हैं, काशी भी फल कहते हैं, और તમે ગુજરાતીમાં કહો છો કોળું। फिर कुंदरू, कुंदरू माने गिलोड़ा। તમે જોયું હશે એટલા નાના સાઈઝના ગિલોડા હોય છે,
થોડા લાઇટ લીલા કલરના અને ડાર્ક ગીલા ચટ્ટા પટ્ટાવાળા, तो इन्हें તમે ગિલોડા કહો છો અને हिंदी में उसको बोलते हैं कुंदरू। लौकी, लौकी माने दूधी, जो सबने देखी होगी, हरे रंग की रहती है, लंबी रहती है, पतली भी रहती है, तो वो है लौकी। ये सारी सब्जियां बेल पर होने वाली हैं, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। परवल, जो सब्जियों का राजा है, परवल, तो એને ગુજરાતીમાં પરવળ કહેવાય, બરાબર। तुरई, तुरई એટલે तुरई और गिलकी, उसको गिलकी, तुरई वो थोड़ी कैसी आती है पता है, थोड़ी कांटे कांटेदार, यानी ऐसा भाग निकला हुआ रहता है, वैसे वो तुरई होती है। और गिलकी, गिलकी को गुजराती में कैसे गलका, गलका કહો છો ને તમે લોકો, તો ગલકા। અને કંકોડા, કંકોડાને ગુજરાતીમાં કંકોડા જ કહીશું, એ બી તમે જોયા જ હશે બધાએ કંકોડા, બરોબર। અને ગવારફલી, ગવારફલી માને ગવાર, તમે કહો છો ને ગવારનું શાક બનાવ્યું આજે, ते गवारफली। तो ये सारी सब्जियां वेल पर होती हैं और अधिक सब्जियां भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो वेल पर होने वाली सब्जियों के जब नाम पूछे जाएं तो आपको ये सारी सब्जियों के नाम लिखना होगा। आपकी किताब में तो 2-4 ही नाम दिए हुए हैं कि भाई वेल पर होने वाली ये 2-4 सब्जियों का नाम दिया है, पर हमने काफ़ी सारी सब्जियों के नाम लिखे हैं जिससे आपको पता चले कि ये सब्जियां भी वेल पर ही होती हैं। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं कि करेला, सेम, कद्दू, कुंदरू, लौकी, परवल, तुरई, गिलकी, कंकोड़ा, गवारफली आदि सब्जियां वेलों पर होती हैं। और या तो वर्गीकरण में पूछा जाए, बहुत सारी सब्जियों के नाम दिए जाएंगे आपको, वेले पर होने वाली, पौधे पर होने वाली और जमीन के नीचे होने वाली, तो सारी सब्जियां इकट्ठी देते हैं, उसमें से आपको वर्गीकरण करना होगा, ठीक है। तो अब जमीन के नीचे होने वाली सब्जियां, जमीन के नीचे जो सब्जियां होती हैं उसे कंदमूल कहते हैं, कंदमूल वाली सब्जियां जो जमीन के नीचे होती है। पौधे को पूरा निकाला जाए उसमें से वो सारी सब्जियां निकलती हैं, तो उसको जमीन कंद कहते हैं, ठीक है। तो जमीन के नीचे होने वाली सब्जियां, ऐसे आप सबकी फेवरेट सब्जी, सब बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी फेवरेट सब्जी कौन सी होगी, कोई बता सकता है? बटाका, तमारी भाषा में गुजराती में कहवाय बटाका, पर हिंदी में कहेंगे आलू, जो सभी बच्चों की फेवरेट सब्जी है। और गुजरात में तो खास आदत है कि हर एक सब्जी में ये सब्जी डलती है, कोई भी सब्जी बना उसके मिक्स में आलू डलता ही है, तो सबकी फेवरेट सब्जी आलू। तो आलू वो जमीन के नीचे पैदा होती है। प्याज, जो हर एक सब्जी में आपकी मम्मी डालती है, प्याज बिना आपको स्वाद आता ही नहीं है, तो आलू, प्याज, प्याज ने तमे गुजराती में कहो डूंगरी और आलू ने कहो बटाका। लहसुन, जो मसाले में आता है ना, कूट के डाला जाता है, मम्मी हरी मिर्च, लहसुन, कोथमीर, नमक, ये सब अच्छे बारीक कूट के सब्जी में डालती हैं, तो सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है और सुगंध सुगंध कर देती है पूरे घर को। अभी आपके पाठ के बीच में ये वाक्य आएगा कि भाई ये सारी सब्जियां कूट के डालने से पूरे घर सुगंधमय हो जाता है और सब्जी एकदम स्वादिष्ट बनती है। तो लहसुन, लहसुन को गुजराती में बोलेंगे लहसुन। फिर मूली, मूली आपने देखी होगी सफ़ेद कलर की रहती है, ऊपर भाजी रहती है और नीचे मूली रहती है। तो मूली कि लोग बाग पराठे भी बनाते हैं, या तो कच्ची मूली सलाद में उपयोग करते हैं लोग, छीलकर और उसको खाया जाता है। तो मूली भी जमीन के नीचे होती है। गाजर बच्चों की फेवरेट रहती है, क्यों? उसका हलवा बनता है स्वादिष्ट। अगर मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया हो ना, तो बच्चे फट 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 खा जाते हैं, अरे आज तो गाजर का हलवा बनाए। तो गाजर, गाजर भी जमीन के नीचे होती है और वो लाल कलर की होती है, तो वो भी आप सबका फेवरेट होता है। सकरकंद, सकरकंद माने सक्करिયું, જે શિવરાત્રિમાં શંકર ભગવાનની પૂજામાં બી ચઢાવવામાં આવે છે અને નોર્મલી શિવરાત્રિના દિવસે જ બધા ખાતા હોય છે। તો શકરકંદ, उसको गुजराती में कहेंगे सक्करिया। तो वो खाने में मीठा होता है और उबाल के खाया जाता है, वो भी जमीन के नीचे पैदा होता है। जमीन कंद, जमीन कंद माने होता है सूरण, जो आटલું મોટું હોય છે, એ કોફી કલર જેવું सूरण, मोटू और पत्थर जो देखाय छे आकार में, तो सूरण वो भी जमीन के नीचे होता है, उसकी सब्जी बना के खाई जाती है। अदरक, अदरक माने गुजराती में एने कहेवाय आदू, जे तमारी मम्मी हमेशा चाय में कूटीने नाखती होय छे, वाटीने नाखे छे ने, अने एनाथी चायनो टेस्ट जोरदार आवे छे। तो अदरक, अदरक का अर्थ होता है
गुजराती में उसका अर्थ होता है आदू। हल्दी, हल्दी आपने देखी होगी, वैसे तो हर सब्जी में हल्दी डलती है, लेकिन अभी ये सीजन में, ठंडियों की सीजन में आपको 3 प्रकार की हल्दी मिलती है। एक तो वो सिंपल जो अपन उसमें डालते हैं सब्जियों में, वो पीले कलर की हल्दी, उसको भी सुधार के उसका अचार बना के सब्जियों में डालते हैं और उसको सुखा के सब्जियों में भी डाला जाता है। और एक आमा हल्दी आती है। आमा हल्दी का टेस्ट आम खाते हो ना, केरी, जे तमे गुजराती में कहो छो केरी, आमा हल्दी का टेस्ट आपको केरी जैसा लगता है। उसका अचार बना के सब्जी बना के भी खाया जाता है, तो उसको हल्दी बोलते हैं, गुजराती में हळદર कहेवाय, बराबर। तो ये हल्दी, उसकी सब्जी, अचार आदि चीजें बन के खाई जाती है, तो ये भी जमीन के नीचे पैदा होती है। रतालू, रतालू भी देखा होगा, कॉफी कलर का इतना बड़ा पीले आता है, तो वो है रतालू। फिर सलगम, और सलगम को बीट, आपने देखा होगा, उसको सुधारने के बाद एकदम मैरून कलर का दिखता है। जिसके शरीर में ब्लड की कमी हो, यानी खून की कमी हो, और वो ये हफ्ते भर या महीना भर ये सलगम का सलाद खाए, तो उसका ब्लड में बढ़ोतरी होती है। तो सलगम, जी आप लोग गुजराती में बीट बोलते हो उसको, इतना एकदम मैरून रंग का आता है और वो भी जमीन के नीचे होता है। उससे अपने शरीर, वो खाने से अपने शरीर में काफी सारे फायदे होते हैं। कच्चा, कच्चा ही खाया जाता है, कितने लोग पुलाव में भी डालते हैं, बनाते, जिसके घर में जैसा उपयोग होता है, लेकिन कच्चा भी खाया जाता है। फिर अरबी, अरबी आपने, वो भी कॉफी कलर की रंग की होती है, मिट्टी कलर के रंग की, और जो તમે અળવીના પત્તા મોટા મોટા બનાવો છો, એનું કઈ વાનગી બને છે, વેલ પત્તાનું પાત્રા બનાવવામાં આવે છે। ઉપરના પત્તા પાત્રા હોય છે ને એની નીચેનું જે ફળ હોય છે वो होती है अरबी। ठीक है, तो ये हमारी सारी सब्जियां जमीन के नीचे पैदा होने वाली है। तो कोई आपको पूछे जमीन के नीचे होने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं, तो आपको ये सारी सब्जियों के नाम लिख सकते हैं। आपकी किताब में 4-5 ही नाम दिए हैं, पर यहाँ पे हमने आपको अधिक ये सब्जियों की जानकारी दी गई है। आलू, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, शकरकंद, जमीनकंद, अदरक, हल्दी, रतालू, सलगम, अरबी आदि, आदि सब्जियां जमीन के नीचे होती हैं। अब आपको कभी भी कोई पूछे ना कि भाई सलगम कहाँ पे होता है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सलगम माने बीट होता है, और बीट जमीन के नीचे होता है। कोई भी आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको सरलता से आना चाहिए। जैसे कोई पूछे आलू वो पौधे पे होती है, जमीन के नीचे होती है कि वेल पर होती है, तो आपको तुरंत दिमाग में याद आना चाहिए कि आलू जमीन कंद है, सब्जी है, जमीन के नीचे होती है, तो आप तुरंत लिख सकते हो कि जमीन के नीचे होने वाली सब्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं पौधे पर होने वाली सब्जियां। जो पौधा, पेड़ विशाल होता है, पौधा छोटा सा होता है। जैसे तुलसी का पौधा आपने देखा है, वो पेड़ जितना बड़ा नहीं होता। ऐसे काफी सारी सब्जियां हैं जो छोटे छोटे पौधे पर होती हैं। तो ऐसी सब्जियां कौन कौन सी हैं, तो उसके नाम हम देखते हैं। टमाटर, જે તમે ગુજરાતીમાં કહો છો ટામેટું, અને બધા છોકરાઓને બહુ ભાવતું હોય છે, કેમ કે એનો ટેસ્ટ કેવો હોય છે, ખાટો મીઠો, અને જોવામાં भी सुंदर लाल रंग હોય છે। तो टमाटर जो खाने में खट्टा मीठा होता है और सभी सब्जियों में डाला जाता है, सलाद के रूप में उपयोग किया जाता है। टमाटर सभी छोटे मोटे सभी बच्चों को पसंद आते हैं। मटर, मटर माने वटाणा, जे हमणे शियाळानी सीजन में खास आवता होय छे। मटर का पुलाव बनता है, बच्चे तो छीलते छीलते ही कच्चे खा जाते हैं। तो मटर का पुलाव बनता है, मटर की सब्जी बनती है, और मटर एटले गुजराती में एना कहेवाय वटाणा। भिंडी जो सभी बच्चों की फेवरेट होती है, क्योंकि उसका देखने पर आकार बहुत सुंदर रहता है। सब्जी सुधारने पर जो उसका अंदर से गोल गोल रहता है कट वाला भाग, वो देखने में सुंदर लगता है। सभी बच्चों को भिंडी पसंद आती है। गुजराती में कहेवाय भींडा। हरी मिर्च એટલે લીલા મરચા, જે જોવામાં एकदम पतली અને चुस्त હોય છે। लीला मिर्चा देखने में पतली और चुस्त होती है, और खाने में एकदम तीखी होती है। और इतनी कोई कोई मिर्चें तो ऐसी तीखी होती है कि कान में से, नाक में से सीटी बजने लगती है। ओहो, ऐसे 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 अलग अलग तरह की आवाज़ आने लगती है। तो हरी मिर्च, उसको हम कहेंगे गुजराती में लीला मिर्चा। हाँ, लीला मिर्चा। फिर आएगा बैंगन। बैंगन એટલે રીંગણ।
એ તમે બધાએ જોયા છે, રીંગણમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારના આવે છે, નાના રીંગણ, મોટા રીંગણ, લીલા રીંગણ, પછી મોટા एकदम મોટી સાइज़ના, એ તમે એનું બનાવતા હોય છે बैंगन का भरता, ठीक है। तो बैंगन वो देखने में एकदम जामली रंग का होता है, तो बैंगन। फूल गोभी, फूल गोभी को आप बोलते हो फ्लावर, जिसका आकार फूल आकार का रहता है, वो देखने में एकदम हल्के पीला रंग, एकदम पीला रंग नहीं, हल्का पीला रंग होता है, वैसा होता है, तो फूल गोभी, जिन्हें તમે ગુજરાતીમાં કહો છો फ्लावर। बंद गोभी जो हल्के हरे रंग की होती है और उसके अंदर पत्ते के 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 अंदर पत्ते होते हैं, उसको बंद गोभी कहते हैं, क्योंकि वो बंद आकार का होता है, और जब सुधारो ना उसको तो उसके पत्ते एक एक अलग हो जाते हैं। तो बंद गोभी, तो उसको गुजराती में बोलो છો તમે કોબીજ, बरोबर। बंद गोभी तो कोबीज। धनिया, धनिया पत्तियाँ हर सब्जी में बनाने के बाद ऊपर से डाला जाता है, जिससे सब्जी देखने में बहुत सुंदर लगती है, उसकी चटनी भी बनाई जाती है। तो गुजराती में उसको बोलते हैं धाणा। धनिया पत्ती हिंदी में बोलेंगे नहीं धाणा, गुजराती में कहो છો धाणा लाइने आवजो थोड़ा, એવું કહો છો ને। पालक, पालक वो हमारे हर एक स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, सारे विटामिन प्राप्त हो जाते हैं, उसका जूस बना के अभी ठंडियों में विशेष रूप से पिया जाता है। तो पालक को गुजराती में पालक જ કહીએ છીએ આપણે, બરાબર। અને એકદમ લીલા રંગની હોય છે, પત્તા સાઇઝમાં થોડા મોટા હોય છે, તેવી એ પાલક। मेथी, अभी मेथी की भाजी भी इस सीजन में बहुत आती है, और आप सबकी मम्मी इसका ढेबरा, गुजराती में कहेवाय ढेबरा, ढेबरा बनाવીને ખવડાવે છે, થેપલા, बरोबर। तो मेथी वो खाने में थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन अपने शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो मेथी का भी लोग अभी काफ़ी मेथी के गोटे बनाते हैं, मेथी के थेपले बनाते हैं, और अन्य चीज़ें भी इसकी बनाई जाती है। तो पौधे पर होने वाली सब्जियां हमने देखी, पौधा छोटा सा होता है, पेड़ मत समझना, पेड़ विशाल होता है और पौधा छोटा होता है। तो पौधे पे होने वाली सब्जियां हैं मटर, टमाटर, भिंडी, हरी मिर्च, बैंगन, फूलगोभी, बंद गोभी, धनिया, पालक, मेथी आदि। तो ये आपके लिए बहुत महत्व की चीज़ है कि पौधे पर होने वाली सब्जियां, जमीन के नीचे होने वाली सब्जियां और बेल पर होने वाली सब्जियां। अगर आपको इसकी जानकारी प्राप्त है ना, तब ये आपको बहुत सरल लगेगा सब्जियों को पहचानने में और खाने में, और कहाँ कौन सी सब्जियां कहाँ पर होती है वो जानने में आपको बहुत सरलता होती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आपका आज पाठ देखेंगे, कैसा शोर, उसमें क्या चर्चा की गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसा शोर पाठ की आगे चर्चा देखते हैं। तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। यहाँ बिरजू चाचा खेत का मालिक है, जिसने अपने खेत में काफ़ी सारी सब्जियां लगाई हुई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा, अब देखो यहाँ पे आपको छोटे छोटे चित्र दिए गए, उसके नाम नहीं दिए गए, तो चित्र के आधार पे आपको उसका नाम पता होना चाहिए। ऐसा हो तो आप लोग सभी बच्चे पेज नंबर 62 खोल के बैठो, जिससे मैं पढ़ूंगी ना और आप चित्र देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा चित्र कहाँ दिया गया और उसका नाम क्या है, ठीक है। तो सभी बच्चे किताब लेके खोल के बैठे, जिससे आपको पाठ पढ़ने में और समझने में सरलता रहेगी। तो बिरजू चाचा, देखो यहाँ पे पेड़ नहीं लिखा है, पेड़ का चित्र दिया है, तो ऐसे हर जगह पे चित्र दिए हैं और चित्र के आधार पे अपन को नाम समझना है। तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। दोपहर का समय रहता है और खाना खा के बिरजू चाचा थोड़ी देर पेड़ की छाया में लेट जाते हैं, और लेटते आराम करने के लिए लेटते हैं और उनको एकदम नींद आ जाती है। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। जैसे कि अपने मम्मी पापा घर में सो जाते हैं, बच्चों को नींद नहीं आती तो वो क्या करते हैं, फिर शांति से मम्मी पापा उठे नहीं कि घर के लोग उठे नहीं, और एकदम मस्ती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह ये सब्जियां भी, बिरजू चाचा जब सो जाते हैं ना, तो वो लोग भी सब खेतों में से सब्जियां बाहर निकल के आपस में इकट्ठी होती हैं। ये तो आपको केवल समझाने के लिए है, रियल में ऐसी सब्जियां बाहर आके इकट्ठी नहीं होती, पर ये तो आपको समझाने के लिए एक तरीका दिया गया है जिससे आप सरलता से समझ सकती हैं। एक काल्पनिक घटना बताई हुई है ये सब चीज़ें।
तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। नोक झोंक पर यानी मैं अच्छा, अपनी अपनी नहीं, मेरा ये, इस तरह नोक झोंक पर उग्र चर्चा में उतर आती हैं। तो देखो, सबसे पहला अपना मनपसंद सब्जी का चित्र दिया गया है। कौन सा है? आलू। आलू ने कहा, मैं सब्जी का सरताज हूँ, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। आप सभी जानते हो कि आलू की सब्जी आप सबको पसंद है और वो सब्जियों का सरताज, सरताज माने सर्वश्रेष्ठ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। आप देखते हो ना कि आपकी मम्मी हर एक सब्जी में आलू डालती है और आलू के आपकी जो सब्जियां बनती हैं और उससे अन्य विशिष्ट वांगियां बनती है वो भी आप लोग को बहुत पसंद आती हैं। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। बच्चे भी पसंद करते हैं, बूढ़े दादाजी लोग, मम्मी लोग, पापा, सब यंग लोग भी आलू को पसंद करते हैं। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीज मुझसे बनती है। चाट माने आप जो भेल बनाते हो ना, सब ममरा, आलू, चटनी वटनी, वो भेल भी कही जाएगी। और चाट उसको भी बोलते हैं जो आलू का मावा बना के तवे पर अच्छे सेंकते हैं और फिर चटनी आदि के साथ खाए जाए, उसे भी चाट कहते हैं। और चिप्स, ये તમે વેફર્સ કહો છો ગુજરાતીમાં, જે તમે પેકેટ લઈ લઈને खाता हो છો, वो चिप्स। और टिकिया, टिकिया माने वो होगा पकोड़ी, ये તમે ગુજરાતીમાં पकोड़ी खाओ છો लारी पर अथवा घरे बनाईने, उसको हिंदी में टिकिया कहते हैं। टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे बनती हैं और अन्य चीज़ें भी बनती हैं। समोसा है, आलू के पराठे हैं, दम आलू है, ऐसी अन्य चीज़ें भी उससे बनती है। वो सब तो आप जानते ही होंगे बच्चे, मम्मी तरह तरह की अभी लॉकडाउन में बनाई होगी चीज़, तो सब परिचित हो रहे हैं कि कौन सी चीज़ किससे बनती है। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ, क्योंकि आलू भी जमीन के नीचे होता है, शकरकंद भी जमीन के नीचे होता है, तो दोनों अच्छे मित्र हैं। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। शकरकंद को लोग बार इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो खाने में मीठा होता है। उसे उबाल के खाया जाए तो दूध के साथ भी लोग बार खाते हैं और उबालने के बाद ऐसे भी खाते हैं। तो शकरकंद मीठा होता है, इसलिए बच्चों को बहुत पसंद आता है। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। अब आलू और शकरकंद अपनी बात कर रहे थे, तब मटर एकदम बीच में उछलकर उठे आता है कि मुझे भूल गए और मैं तो कितनी सारी चीज़ों की जान हूँ। जैसे कि पुलाव, अगर पुलाव में मटर डाला जाए तो वो देखने में सुंदर लगता है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। और चटपटी कचौरी, अभी के सीजन में मटर और तुवेर दाना તમે જોયા હશે, तुअर, उन दोनों को मिक्स करके चटपटी कचौरी बनाई जाती है। अभी खास ठंडियों में विशेष ये सब चीज़ें बनती हैं घर में। तो वो बोलता है मटर कि मुझे भूल गए, मैं चटपटी कचौरी की जान हूँ। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। लौकी और गाजर भी आ गए उनकी सभा में। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। लौकी क्या बोलती है? रायता। लौकी, लौकी माने दूधी, दूधीનો તમારે ઘેર રાયતા એટલે દહીં નાખીને અને दूधी નાખીને એને બનાવવામાં આવે છે, એને રાયતો કહેવાય। તો રાયતા, कोफ्ते, जैसे लौकी के कोफ्ते बने, भजिया बना के उसकी सब्जी बनाती हैं ग्रेवी करके। और हलवा, दूधी का भी लौकी का भी हलवा बनता है और गाजर का भी हलवा बनता है। हलवा सभी बच्चों को पसंद आता है। तो गाजर ने बात काटते हुए कहा, लौकी बोल ही रही थी, उसके बीच में गाजर बोल उठती है। क्या बोलती है? हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग का है, मेरा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। एकदम गाजर अपनी प्रशंसा करते हुए बोलती है कि मैं देखने में कितनी सुंदर हूँ, मेरा रंग लाल है, मेरा नाम सुनते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। जब मम्मी उसका हलवा बनाती है ना, तो बच्चे बोलते हैं, अरे गाजर का हलवा, हाँ मज़ा आएगी, और गरम गरम पहले एक प्लेट भर के खा लेते हैं। तो मेरा नाम सुनते ही लोग के मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। गाजर ऐसा है जिसमें हमें विटामिन प्राप्त हो जाती है। उसका कचुम्बर भी बनता है, कच्चा भी खाया जाता है, उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, उसका अचार भी बनाया जाता है, तरह तरह की चीज़ उससे बनाई जाती है और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। जिसको ब्लड की कमी हो तो बीट, गाजर, टमाटर, पालक आदि कच्ची बना के खाई जाए उसकी सलाद, तो उससे हमारे खून की कमी की पूरी होती है।
ठीक है। तो मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। आपने देखा होगा बंद गोभी माने कॉबीज, आपकी मम्मी सुधारती हैं तो आधी तो आप लोग ऐसे ही खा जाते हो। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। गोभी, बंद गोभी की सब्जी तो बनती है, उसका कचुम्बर भी बनाया जाता है। मिर्ची पीछे क्यों रह जाए, वह भी कहने लगी। सभी चुप हो जाइए। मिर्ची को गुस्सा आ गया कि सब अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरा तो कोई देख ही नहीं रहा, तो एकदम सबसे बोलते सब चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत। आप सभी जानते हो, और सब्जी में जब तक हरी मिर्च ना डले या तो लाल मिर्च ना डले तब तक उसका टेस्ट आता नहीं, एकदम फीकी फीकी लगती है सब्जी। तो मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी हैं, मैं पतली और चुस्त हूँ। वो क्या बोलती है, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी लगेगी आपको, मैं देखने में पतली हूँ लेकिन चुस्त हूँ, अगर डल जाऊँ एक बार ज़्यादा तो सब एक नाक कान में से सिसोटी बजा दूंगी, वैसी हूँ मैं। फिर भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। भिंडी तो देखने में ही सुंदर लगती है और सब्जी बनने में और अच्छी लगती है। मैं पतली सॉरी अब करेला कैसे चुप बैठता, फिर करेला आया बीच में, वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। करेला कुछ बोलता है उसके पहले क्या करता है, टमाटर कुछ ना कुछ बोल देता है। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। टमाटर क्या बोलता है करेले से, तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। क्यों दूर भागते हैं, क्योंकि मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। टमाटर आपने देखा होगा कच्चा भी खाने में अच्छा लगता है, खट्टा मीठा लगता है, सब्जी में भी अच्छा लगता है। तो वो क्या बोलता है, करेले से टमाटर बोलता है तेरा नाम सुनते बच्चे दूर भागते हैं और मेरा स्वाद इतना अच्छा है खट्टा मीठा कि सब मुझसे प्यार करते हैं। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला। करेला को एकदम गुस्सा आ जाती है जब टमाटर उसकी बुराई करता है ना, तो चिल्लाकर क्या बोलता है, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा उपयोग करते हैं। करेला क्या बोलता है कि तू ठीक है, देखने में सुंदर है, तेरा स्वाद भी अच्छा है, वही इतना जरूरी नहीं है, मैं भले देखने में थोड़ा वैसा हूँ, खाने में कड़वा हूँ, लेकिन ज्वर जैसी, ज्वर माने बुखार जैसी बीमारी के लिए मैं उपयोगी हूँ। और डायबिटीज़ के लिए भी आपने देखा होगा, जिसको डायबिटीज़ है और करेले का जूस पिया जाए तो उसकी डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसे सब रोग के लिए मैं उपयोगी हूँ। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। बैंगन अपने रिंगणू, कलगीदार बैंगन आया। कलगीदार क्यों कहा गया, उसका जो डंठल का भाग है वो इस तरह का रहता है, इसलिए कलगीदार कहा गया है। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। कि देखो ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करो आप लोग, सब लोग अपनी अपनी जगह पे उपयोगी और सही हो, कोई ऐसा नहीं कोई बड़ा कोई छोटा, अपनी अपनी जगह पे सब सही हो। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है, हम सब मिलजुल कर रहेंगे ना तो हम सबकी भलाई है। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारी सब्जियां दी गई हैं, सलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। आपने देखा होगा होटल में जाते ही सबसे पहले कचुम्बर दिया जाता है, टमाटर प्याज आदि चीज़ों का। तो इस तरह घर में भी अगर सलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी और फिर नींबू, ये सारी चीज़ों का कचुम्बर पहले बना के खाया जाए तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, सारे विटामिन प्राप्त हो जाते हैं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो वो भी ये सलाद हमें पूर्ण करता है। तो सबसे पहले हमें खाने में 1 प्लेट सलाद खानी चाहिए, और अभी ठंडियों में तो खास खाना चाहिए क्योंकि अभी बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियां आती हैं और वो खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अभी सभी बच्चे, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते ना, तो ये पाठ अब सुनने के बाद हर एक बच्चे को हर एक सब्जियां खाना सीख जाना है इस बार, ठीक है। तो इनसे बनी कचुम्बर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जी मनभावन बनती है। आपने देखा होगा मम्मी सब मिक्स सब्जी बनाती है तो एकदम जोरदार चटाकेदार मनपसंद सब्जी बनती है। मिर्च, धनिया,
अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था कि अदरक, मिर्च और लहसुन इसको पीस के पेस्ट बनाया जाए और सब्जी में डाल दी जाए तो पूरे घर में सुगंध फैल जाती है और सब्जी कैसी बनती है? स्वादिष्ट बनती है। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो सकते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे और सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। देखा बिरजू चाचा जाग गए हैं तो सब सब्जियां अपने अपने स्थान पर जाने लगते। जैसे मम्मी पापा कोई जाग गया घर का बड़ा इंसान तो बच्चे क्या करते हैं? फट 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 किताब लेके बैठ जाएंगे या सो जाएंगे कि मम्मी को पता न चल जाए। इसी तरह बिरजू चाचा के उठ जाने पर सभी सब्जियां अपने अपने स्थान पे चली जाती हैं। लौकी, करेला, ककड़ी वेलों पर जा बैठ जाती है। वेल मैंने बताया था ना, तो लौकी, करेला और ककड़ी कहाँ चली जाती हैं? वेलों पर। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस जाती हैं क्योंकि वो जमीन के नीचे रहती हैं। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए, पौधे की डाली पे चढ़ जाते हैं और बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। बिरजू चाचा उठ के अपना खेत इधर उधर देखते हैं, सब बराबर है और फिर वो अपने काम में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका कैसा शोर पाठ पूर्ण होता है और इसका हम स्वाध्याय, इसमें चित्र कहानी दी गई है और चित्र के आधार पर वर्णन दिया है, वो हम भाग 2 में देखेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्ते विद्यार्थी मित्र।